हेलो साथियों, नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखेंगे सबसे आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक रूट बना लेना होगा। एक रूट बना लीजिएगा, उसमें से आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए। 0, 1, 2, 3 और 4, ये 4 तक गिनती लिखिएगा। उसके बाद सभी में 4 से भाग दीजिएगा। सभी संख्या में 4 से आपको भाग देना होगा। ये हो गया। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, साइन जीरो अंश का मान। तो साइन जीरो अंश का मान चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है 0/4। तो किसी भी संख्या में यदि हम किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं 0 में, तो उसका मान पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर साइन जीरो अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। तो 30 अंश का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है 1/4। तो ये एक जो है, ये 1 का वर्ग होता है, और जब भी रूट में होता है तो वो बाहर निकल आएगा, रूट से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1, और बटे में दिया है 4। 4 2 का वर्ग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 1/2 ये हमारा 30 अंश का मान होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2 मान हमारा निकल कर आया है साइन 30 अंश का मान। अब 45 अंश का मान निकालेंगे। तो 45 अंश मान में दिया गया है 2/4 दिया है, जिसमें ये किसी का वर्ग नहीं है, ये 2 का वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं। यहीं पे ये काटेंगे, 2 से एक बार में ये कटेगा, और ये 2 से 2 बार में कटेगा। तो अब मान हमारा 1/2 हो गया है, जो कि 1 का वर्ग होता है। तो 1 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए में हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो हम साइन 45 अंश का मान लिखेंगे क्या, 1/√2 लिखेंगे। अब हम क्या मान निकालेंगे, साइन 60 अंश का मान। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश में दिया गया है 3/4 दिया है, जिसमें से 3 किसी का वर्ग नहीं, जो वर्ग में नहीं होता है उसमें हम रूट लगाते हैं, और जो वर्ग में होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 है, 4 2 का वर्ग होता है, तो ये हमारा निकल के आएगा 2। तो यहाँ पर निकल के मान पूरा आया है √3/2। उसके बाद हम 90 अंश का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्या, 4/4। यहाँ पर समान संख्या ऊपर नीचे बराबर है, तो ये मान कट जाएंगे, इसका मान निकलेगा 1। तो साइन 90 अंश का मान निकल गया है 1। तो साइन के सभी अनुपातों को मान हमने निकाल लिया है। तो अब हम मान निकालेंगे कास का। तो कास का निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, साइन के मानों को बस पलटना होगा। तो जैसे 90 अंश यहाँ पे दिया है, 90 अंश को 90 अंश में दिया है, तो इससे कास में आएगा तो ये 0 अंश में हो जाएगा। और जो यहाँ पर 60 अंश में दिया है, और ये हो जाएगा किसमें, कास के 30 अंश में हो जाएगा। तो उसी अनुसार इसे हम लिख देंगे 1/√2, 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, और 0 ये हो जाएगा। तो ये हमारा साइन और कास का मान निकल गया है। अब हम मान निकालेंगे टैन का। तो टैन का मान कैसे निकालिए, तो आप सभी लोग जानते होंगे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़े ही होंगे। तो साइन, अब हम मान निकाले हैं टैन का, टैन 0 अंश का पहले। तो टैन लिखेंगे यहाँ पर, टैन 0 अंश बराबर साइन 0 अंश अपान में कास 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। और कास 0 अंश का मान निकला है कितना, 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 1 से भाग हम 0 में देंगे, तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब टैन 0 अंश का मान हमारा निकल के आया है 0। अब हम क्या निकालेंगे, 30 अंश का मान निकालेंगे। तो लिखना पड़ेगा फार्मूले में आपको। तो चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर टैन 30 अंश बराबर साइन 30 अंश अपान में कास 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान दिया कितना है, 1/2 दिया है। तो साइन 30 अंश का मान हम लोग लिख लेते हैं 1/2 दिया है बटे। अब कास 30 अंश का मान देखेंगे, तो कास 30 अंश का मान दिया है √3/2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, √3/2।
तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा क्या, 1/√3। तो ये हमारा मान निकल के आया है 1/√3। ये हमारा 30 अंश का मान निकला है। तो लिखेंगे क्या, 1/√3। उसी अनुसार हम 45 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन 45 अंश का मान हमारा है कितना, 1/√2 है। और कास 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 है। तो आप लोग देखिए हर और हर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45 अंश का मान। उसी तरीके से हम 60 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन 60 अंश का मान हमारा है √3/2 और कास 60 अंश का मान है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा √3। तो हमारा tan 60 अंश का मान निकल के आया है √3। उसी अनुसार जब हम 0 से भाग देंगे 1 में, तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब अनंत जिसे बोलते हैं, ये हमारा निकल के आएगा। तो tan के सभी मान और सभी अनुपात और tan के सभी कोणों का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें मान निकालना है काट का। तो काट का मान कैसे निकालेंगे, तो काट का मान निकालने के लिए हम इस मान को हम उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा पलट देंगे। जो यहाँ अनुपात वाला दिया है इनफाइनाइट, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। रूट में जो 3 दिया है वो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 1/√3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब हम मान निकालेंगे सेक का। तो सेक का मान निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, ये काश के मानों को पलटना होगा। तो काश का ये मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो हर में दिया है उससे हम अंश में बना लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए 30 अंश में दिया है क्या, √3/2। तो 2 को हम बना लेंगे अंश, और जो अंश में दिया है उससे हम हर में बना लेंगे। तो मान निकल के आया हमारा 2/√3। उसी तरीके से काश का मान 45 अंश का मान दिया है 1/√2। तो √2 को हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2। 60 अंश में कितना दिया है, 1/√2, 1/2 दिया है। तो 2 को जब हम ऊपर पलटेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, 1 तो नीचे हो जाएगा और 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 0 लिखा है, 0 को जब हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, सेक का मान निकल गया। अब हम मान निकालेंगे कोसेक का। तो कोसेक का मान निकालने के लिए इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, √2 यहाँ पर हो जाएगा, और 2/√3 ये यहाँ पर हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी अनुपातों का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।